जय हिंद साथियों। श्रावस्ती जनपद में जर ज़मीन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि जर ज़मीन को लेकर के फरियादी लगातार उच्च अधिकारियों के चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे यहाँ श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना के राजगढ़ गुलरिया से पहुँचे हुए हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने किसी से कुछ कर्जा लिया था और उसके बाद में इन्होंने जो उस कर्जा लिया था वो भी उसका मूलधन ब्याज सब कुछ वापस कर दिया। और जिस दौरान ये वापस नहीं कर पा रहे थे, उस दौरान विपक्षी ने इनसे कहा कि जब तक आप मेरा पैसा नहीं देते हैं तब तक आप ज़मीन का एग्रीमेंट कर दीजिए। इनका ये कहना है कि एग्रीमेंट करने के बहाने उसने 2 बीघा खेत ही इनका बैनामा करा लिया। हालांकि ये पैसा भी दे चुके हैं, लेकिन जब उसने एग्रीमेंट करवाया तो इनका खेत ज़्यादा था, तो इन्होंने कहा कि मेरा खेत ज़्यादा है, एग्रीमेंट जो करवा रहे हो मेरा खेत ज़्यादा है, तो उसने रोटरी पर लिख करके दिया। क्या लिख करके दिया था कि वापस कर देवे साहब, ऐसे 60,000 रुपये बकाया राखीन, अब कहीं कि वापस कर देवे। यानी कि जब आप पैसा जमा कर देंगे तो आपका खेत वापस कर देगा। और उसने रोटरी पर लिख के दिया है। हाँ साहब। तो रोटरी पर लिख करके दिया कि जब आप हमारा पैसा दे देंगे तो हम आपका खेत वापस कर देंगे। इसी बहाने ज़मीन बैनामा करा लिया। आज कितना साल से आप दौड़ रहे हैं? हाँ साहब, 2009 से मामला है साहब। 2009 का ये मामला है। अभी ज़मीन खेत पर कौन काबिज है? काबिज हमें साहब का। अच्छा, तो इन्होंने जिलाधिकारी श्रावस्ती को प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके साथ में इंसाफ हो। जो विपक्षी है बताया जा रहा है सूद ब्याज पे पैसा देने का काम करता है। इनको जो भी पैसा दिया था इन्होंने पैसा वापस कर दिया है। इन्होंने लगातार जिलाधिकारी श्रावस्ती को, पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है कि इनके साथ में इंसाफ हो। इन्होंने तहसील दिवस, समाधान दिवस में भी प्रार्थना पत्र दिया है। इधर आइए, अब पूरी घटना बताइए कैमरे में, क्या सच्चाई है? झूठ मत बोलना साहब। सच्चाई ये है कि कानून हमारे खेत वापस कर दें या कि तो हमें आज क्रेडिट का पैसा दे दें। अभी मतलब शुरू से बताओ, किससे कितना लिए थे, पूरा ढंग से बताओ। छोटे लाल बनिया छोटे लाल से 15,000 रुपये लिया रहे हैं साहब। हाँ, आपने लिया था? हाँ, 15,000 लिया रहे हैं। तो मैं मेरी के उनके लड़का सुरेंद्र कुमार, तो मैं कहने कि हमें वापस कर दो रुपया, दे दो हमारे पिताजी के। तो साहब उनका दे दें उनके रुपया। कितना दिया? 30,000 रुपया साहब, शुद्ध ब्याज। 15 लिए और 15 के बदले 30 दिए। 30 दिन साहब। तो 30 अपन काट लीन और 30 वापस हमें कही दें। 30 वापस कहे ना, वैसे कानो साहब कहें कि कानो 60,000 रहेगा। ऐसे जब वापस करे के यहाँ है तो परा रही दो, एक हमारे फोर कही दो तो यार बाहर वापस कही देवे। अब 60,000 रुपया साहब वो बकाया रहेगा। अब 1,40,000 रुपये इनका नगद दिन वहाँ साहब हजम कह लेने कहते हैं कि कानो अब 2,75,000 रुपया हमारा आउट दियो। तो वैसे कानो हम सूद ब्याज भवा 20-25 लाख रुपया साहब भवा। तो अब का करिए, अब हम का थाना चौकी की साहब कुछ नहीं सुनाई भवा। रोटरी पे क्या लिख के दिया गया था? रोटरी पे लिखना कि कानो साहब 60,000 रुपया बकाया है। अब जी हाँ साहब हो जी अपन कानो। आपने प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि आपको कुछ धमकियां वगैरह दी जा रही हैं? साहब मारे पीटे कहें ढरा जैसा थे साहब। ऐसे कानो कहते हैं दाग देवे तो कैसे मार पीट के भाई देवे। ऐसे कानो ना दिया रुपया तो हमारे इतना रुपया हमारे बना। कितना बीघा खेत है? 2 बीघा साहब। तो ये क्या नाम है आपका? साधुलाल। तो ये साधुलाल राजगढ़ गुलरिया से यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका कहना है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती और पुलिस अधीक्षक इस मामले की निष्पक्ष जांच करा ले, क्योंकि इनका कहना है कि इनके साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। इसी तरीके से पूरे श्रावस्ती जनपद में कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर गरीब लोगों को, जो अनपढ़ अशिक्षित है, उनको इसी तरीके से पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं और उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। योगी सरकार का कहना है ऐसे भू माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये चाहते हैं कि या तो इनकी ज़मीन इन्हें वापस हो जाए या फिर इनका पैसा वापस हो जाए। यही आप चाहते हैं? हाँ साहब, यही चाहिए थी। ठीक है। आपने श्रावस्ती जिलाधिकारी को, एसपी को, डीएम को, सबको आपने एक प्रार्थना पत्र दिया है। आपका कहना है कि एग्रीमेंट के बहाने किसी ने आपसे आपका ज़मीन लिखवा लिया और उसके बाद वो ना ज़मीन दे रहा ना पैसा दे रहा है। हाँ। क्या है मामला, कहाँ का है, पूरी बात बताइए। ये राजगढ़ गुलरिया का है साहब, सुरेंद्र कुमार। और हमसे 2 बीघा खेत बैनामा कराए लेन, एग्रीमेंट कराओ के चक्कर। और रुपया ले लें 1,40,000 रुपया साहब। और 60,000 रुपया बैनामा में के बकाया रहेगा, वो खाना ही दें। और 1,40,000 रुपया हमसे कहें कि दे दो तो बैनामा कही दे वापस कही देवे। आज तक वहाँ नहीं दी। एक रोटरी पे क्या लिखवाया गया है? 60,000 रुपया बकाया है साहब। अच्छा, तो आपने कितना पैसा लिया था, किससे लिया था? 1,20,000 रुपया साहब लिखाइन है स्टाम्प पे यहाँ। किससे आपने पैसा लिया था? सवाल तो सुनिए पहले। छोटे लाल बनिया से। छोटे लाल, अच्छा ठीक है। वो चले गए, ख़त्म हो गए? और उनका लड़का सुरेंद्र कुमार। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब आपने पैसा उनका वापस किया नहीं किया? उनका वापस कह दें साहब। ऐसे कोई दिखाई लेन वो नहीं दें।
एग्रीमेंट करा के चक्कर बैनामा कहीं वापस कही दो कि वापस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है? एग्रीमेंट में साहब बैनामा कराई लेने से दाखिल खारिज उनके होईगा। हम नहीं जान पाओ, जब जान पाओ तो ऐसे कानो बका उनसे कहा तो कहीं कि कानो तो का वापस कही देवे। वापसो नहीं कहीं वो हमसे ले लेने 1,40,000 रुपया और 60,000 रुपया हमें के बकाया रहा नहीं दीन। तो अभी जितना पैसा आपने लिया था उसका ब्याज भी आपने भरा है? अब सब ब्याज साहब भर दिए। यानी अभी आप मतलब कर्जदार नहीं हैं। हाँ। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? अब हमसे चाहिए थे कि साहब हमारे खाता वापस कर दें, उन्हें हमारा रुपया आज क्रेडिट के बैनामा के दे दें। यानी जिस तरीके से आपसे उन्होंने ब्याज वसूला है, हाँ। उसी हिसाब से आपको भी दे दें। ब्याज दे दें। खेत की कीमत इस वक्त कितनी होगी? ऐसा ही साहब ऐसे कि 10 लाख रुपया में यहाँ है। किस जगह पर है ये? ये समय थान जंगल है, जंगल किरदार है। अच्छा, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपके साथ धमकी वमकी दी जा रही है? साहब मारे पीटे कहते हैं, दाग दिए कहते हैं कि कानों की तो रुपया ले आओ, तो हमारे छोड़ दो। हम जोते बोए हैं हम यहाँ तक, कहते हैं कि कानों का छोड़ो खेत हमारा उतना रुपया दियो। पैसा सब आप दे चुके हैं? दे चुके ना साहब। अच्छा, जो एग्रीमेंट उन्होंने अब वो कहते हैं कि साहब ऐसे कि कानों 20-22 लाख रुपया बना, हमारा सूद ब्याज 2,75,000 रुपया हमें और कर्जा लादत है हमारे ऊपर। 20-22 लाख रुपया ब्याज बनावत हैं ना, खतवा ही छोड़त हैं ना। हम कहाँ चले जी साहब? ब्याज क्या मतलब वो ब्याज पे पैसा देते हैं क्या? ब्याज पे पैसा बांटत हैं तो साहब। ब्याज पे कैसे, क्या कोई लाइसेंस है उनके पास कि वो सूद ब्याज बांट कुछ रहे हैं? नहीं। तो रोटरी आपके पास है? हाँ नोटरी है साहब। अच्छा, डीएम के पास आप गए थे? हाँ साहब।